निगरान हुकूमतों के आते ही आला अफसरों की तकर्रियां और तबादले। सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फखर आलम इरफान को तैनात कर दिया गया। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ा को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मिंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सिंध में AD ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। निगरान हुकूमत का पहला इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक ऐलान किया। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। एकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में बोले 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिंध के निगरान काबीना के नाम सामने आ गए। जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी भी सिंध काबीना में शामिल होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी से इलेक्शन इल्तिवा के खदशात क्यों पाले। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। और खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकने निगरान काबीना के हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली नए निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड उस्ताद कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड शाह हुसैन शाह भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, जफरुल्ला खान भी सूबाई वजीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना से 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआवन खुसूसी शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में करवाए या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब वो कहेगा हम मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का काबीना इजलास के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ECP वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। सबको बराबर इंसानी हुकूक हासिल है। मजीद कहा महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। मीर अली मर्दान खान डोंकी निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान बन गए। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा में इत्तेफाक ना होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान खान डोंकी का नाम पर इत्तेफाक कर लिया था। बोल न्यूज़ ने 15 अगस्त को ही तकर्री के बारे में बता दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मर्दान डोंकी को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने इसका अमली मुजाहिरा 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात की सूरत में देखा। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और इसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी।
बैरून मुल्क जाने की अफवाहें फैलाई गईं, कहीं नहीं भागा, पाकिस्तान में ही हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा निगरां काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। आइंदा माह रिटायर्ड हो रहा हूँ, नैब तरामीम का फैसला ना दिया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर कोई बहस नहीं हुई, वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर में साबिक निगरां वज़ीर एक्साइज का सरकारी गाड़ियां वापस न करने का इंकशाफ। इंचार्ज ऑफिसर ने डीजी एक्साइज को मुरासले के जरिए आगाह कर दिया। मुरासले में लिखा गाड़ियों की वापसी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज के जरिए राब्ता किया जाए। साबिक सूबाई वजीर से 4 गाड़ियां वापस ली जाएं। मुरासले में गाड़ियों की तादाद और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डीजी एक्साइज को इरसाल। साबिक वजीर एक्साइज के पास 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसान दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहर्रिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनान को सराहना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2008 ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन के हवाले से आज दुनिया भर में मुख्तलिफ तकारीब और सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है। डे मनाने का मकसद फोटोग्राफी के फ़न को आगे बढ़ाना और दुनिया की दिलफरेब और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करने के दुनिया के सामने पेश करना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने का ऐलान किया था। फोटोग्राफी फ़न का बाकायदा आगाज़ करने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है, जहाँ फोटोग्राफर अपने फ़न को पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।